क्या आप भी हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं? पिछले कल के पछतावे या आने वाले कल के डर में उलझे रहते हैं, जैसे दिमाग कभी रुका ही नहीं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, जैसे आपका मन आपके खिलाफ काम कर रहा हो। अगर हाँ, तो शायद आपको एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि अब की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप वही हैं जो आप सोच रहे हैं, या हो सकता है आप कुछ और हो जो बस इन थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकार्ट टॉल की वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है यू आर नॉट योर माइंड। ये चैप्टर हमें हमारे माइंड के इल्यूजन को तोड़ता है और हमें एक नई नज़रिया देता है कि हम क्या हैं और क्या नहीं हैं। टॉल कहते हैं कि हम समझते हैं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन असल में हमारा माइंड ही हमें कंट्रोल करता है। हम अपने विचारों के साथ इन इतना चिपक जाते हैं कि लगता है वही हमारी असली आइडेंटिटी है। लेकिन दोस्तों, ये एक इल्यूजन है। आप आपके थॉट्स नहीं हैं। मैं इसको समझाता हूँ, जरा रुकिए और सोचिए। आपके दिमाग में जो सोच चल रही है उसे ऑब्जर्व कीजिए और एक सवाल अपने आप से पूछिए कि वो कौन है जो ऑब्जर्व कर रहा है। वो अवेयरनेस, वही आपका असली सेल्फ है, आपका सच्चा रूप। जब आप अपने माइंड से एक कदम दूर होते हो, तभी इनर पीस स्टार्ट होता है। आपके माइंड का ना एक डिफॉल्ट स्टेट होता है, जो या तो फियर हो सकता है या फिर ईगो हो सकता है। हमारा दिमाग ज्यादातर या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में। जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हम गिल्ट महसूस करते हैं, दुखी हो जाते हैं, और जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो एंजाइटी और एक अलग तरीके का फियर महसूस होता है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, ये जो समस्या है, इसको आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि इंसान जो है एक ईगो वाले सिचुएशन में दोनों ही कंडीशन में जी रहा होता है। पर दोस्तों, सच क्या है? जब हम पास्ट में हैं तो दुखी हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो डरे हुए हैं। सो इसका सोल्यूशन है प्रेजेंट, यानी कि जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हमें एक पीस महसूस होती है, एक शांति महसूस होती है। यहाँ पे जो ऑथर है वो कहते हैं कि अभी का पल ही रियल है। बुक का मेन एसेंस है कि ओनली द प्रेजेंट मोमेंट इज रियल। नथिंग एवर हैपेंड इन द पास्ट, इट हैपेंड इन द नाउ। कहते हैं कि पास्ट में कुछ नहीं होता है। आप पास्ट में कुछ भी अगर कभी हुआ है उसको बार बार सोच रहे हो तो आप उसको अपने प्रेजेंट में बार बार लेके आ रहे हो, जिससे कि आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है। आप स्ट्रेस में जा रहे हो, आप टेंशन में जा रहे हो। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ना पास्ट ना फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट के बारे में ही आपको सोचना है और उसको जीना है। जो कुछ भी हुआ वही हुआ अभी इस मोमेंट में। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, ना कि कोई एग्जैक्ट रियलिटी। और ये बात आप अच्छे से समझ भी सकते हो कि आप अपने पास्ट को भी नहीं बदल सकते और फ्यूचर को आप जानते ही नहीं हो कि क्या होने वाला है, राइट। सो आपका पूरा कंसंट्रेशन जो होता है वो प्रेजेंट पे होना चाहिए। एकार्ट टॉल लिखते हैं कि अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट एजेंट फॉर चेंज। इसका मतलब क्या है? अपने विचारों से अलग हो जाइए, उन्हें बस ऑब्जर्व कीजिए और बिना रिएक्ट किए। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला कदम है। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको फाइनली एज अ लास्ट टॉक में यहाँ पे जो बताने वाला हूँ कि आपके विचार आप नहीं हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, आप एक देखने वाले हैं जो अपने विचारों को देख रहा है। और आपका जो ईगो है, आपके जो मेंटल स्टेट्स हैं, वो आपके पास्ट एंड फ्यूचर के घटनाओं को सोचने की वजह से आते हैं। वो एक रियलिटी नहीं है। आपका जो रियलिटी है वो आपके प्रेजेंट में ही है, राइट। और प्रेजेंट में ही आपको पीस महसूस हो सकता है। सो हमेशा अवेयरनेस से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है, राइट। अगर आपको ये पहला चैप्टर पसंद आया हो तो वेट करिए चैप्टर 2 के लिए, जहां हम ईगो के और गहरे लेयर्स एक्सप्लोर करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी सोच बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।